की कहानी विकास की कहानी है। जिसका बुनियादी आधार हमारी मिट्टी है। कुदरती तौर पर हमारी उपजाऊ मिट्टी ने हमारी अनेकों पीढ़ियों को पाला पोसा है, लेकिन वर्तमान समय में हमारी बढ़ती आबादी हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता से आगे निकल चुकी है। ऐसे में मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बनाए रखने तथा वांछित उपज प्राप्त करने के लिए हम खेती में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इनके असंतुलित प्रयोग के कारण हमारी मिट्टी में कुछ जरूरी पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है, जिनमें से सबसे प्रमुख है पोटाश। पोटाश को किसानों तक पहुंचाने के अलावा जरूरत थी इसके वैज्ञानिक पहलू की सही जानकारी उपलब्ध कराने की। इसी हकीकत ने भारत की मिट्टी पर भारत की मिट्टी के लिए यहीं पैदा हुई एक कंपनी को जन्म दिया, इंडियन पोटाश लिमिटेड। किसानों को पोटाश की उपयोगिता के बारे में जागरूक करने का सफर रुकावटों भरा था। पोटाश को खाद के रूप में अपनाने के लिए सबसे जरूरी था किसानों का पोटाश की उपयोगिता को अपनी आंखों से देखना। इसलिए आईपीएल ने पूरे भारत में हजारों गांवों में फसल प्रदर्शन और वैज्ञानिक परीक्षण आयोजित करवाए। नतीजों से सभी सहमत थे। जैसे ही पोटाश की मांग बढ़ने लगी, देश में किसानों को पोटाश की आपूर्ति करने के लिए आईपीएल का तेजी से विस्तार हुआ और भारत में ये जाना माना नाम बन गया। आईपीएल की अगुवाई में किसानों ने पोटाश की उपयोगिता को पहचाना और सरकार 1992 में पोटाश के आयात को नियंत्रण मुक्त करने के लिए तैयार हुई। इसके बावजूद आईपीएल भारत में पोटाश का सबसे बड़ा आयातकर्ता और वितरक है। Next is MOU between Belarusian Potash Company and Indian Potash Limited. Ms. Yelena Kudryavets, Director General of Belarusian Potash Company, and Dr. P.S. Gehlot, Managing Director of Indian Potash Limited. इस भारी भरकम काम को संभालने के लिए आईपीएल ने अत्याधुनिक प्रणाली विकसित की, जिसका क्रियान्वयन बंदरगाहों से शुरू होता है। भारत के सभी प्रमुख बंदरगाहों पर लाखों टन पोटाश का आयात किया जा रहा है और ये काम तेज रफ्तार, काबिलियत और किफायत के साथ हो रहा है। बंदरगाह पर पोटाश और अन्य उर्वरकों को स्वचालित प्रणाली द्वारा उतारने की सुविधाओं के साथ साथ आईपीएल ने बंदरगाहों पर ही विशाल भंडार गृह भी स्थापित किए हैं। यहाँ से पोटाश को देश के विभिन्न स्थानों में भंडार गृहों तथा वितरकों तक पहुंचाया जाता है। पोटाश वितरण की सबसे बड़ी संस्था होने के नाते आईपीएल की जिम्मेदारी यहीं समाप्त नहीं होती। आईपीएल अपने वितरकों के नेटवर्क के माध्यम से ये सुनिश्चित करता है कि पोटाश की आपूर्ति किसानों तक कम से कम समय में हो सके। अन्य पोषक तत्वों की कमी को भी पूरा करने के लिए किसान आईपीएल के इन उत्पादों में से चुन सकते हैं। म्यूरेट ऑफ पोटाश यानी एमओपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी डीएपी, यूरिया, सल्फेट ऑफ पोटाश यानी एसओपी तथा कई अन्य। भारत में पोटाश लाने के शुरुआती दौर में आईपीएल ने जाना कि इस क्षेत्र की बुनियादी चुनौतियों जैसे किसानों की तालीम और जागरूकता पर ध्यान दिए बिना खेती के सही तौर तरीकों और आधुनिक तकनीकों को भारतीय कृषि में शामिल नहीं किया जा सकता है। इसलिए किसान सुविधा केंद्रों, फसल प्रदर्शन, किसान गोष्ठियों, समारोहों, लघु पुस्तिकाएं, लीफलेट इत्यादि और यहाँ तक कि स्थानीय भाषाओं में विभिन्न जानकारीपूर्ण व शिक्षाप्रद फिल्मों द्वारा किसानों और उनके परिवारों को टिकाऊ एवं सुरक्षित खेती के तौर तरीकों के बारे में शिक्षित करने के लिए आईपीएल पूरे उत्साह के साथ काम करता आ रहा है। शुरू से ही आईपीएल का बुनियादी मिशन किसानों को आत्मनिर्भर बनाना रहा है, ताकि कृषि के साथ साथ देश के विकास पर भी सकारात्मक असर पड़ सके।
आईपीएल मुख्य उर्वरक व्यवसाय से आगे बढ़कर कृषि अनुसंधान एवं विकास के लिए भी सदैव प्रयासरत रहा है। विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण कृषि उद्योग संस्था के रूप में आज ये जाना जाता है। इन्हीं प्रयासों में से कुछ एक हैं। भारत में 1977 में पोटैश रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना, भारत में अपनी तरह का पहला और विश्व का दूसरा अनुसंधान संस्थान। 1988 में इंडो कैनेडियन कृषि विस्तार परियोजना की स्थापना। 1996 में वर्षा जल पर निर्भर कृषि क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार परियोजना की शुरुआत। 2003 में पोटैश प्रमोशन परियोजना की शुरुआत। 2010 में स्थिर और मोबाइल माटी परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना। 2013 में पोटैश फॉर लाइफ परियोजना की शुरुआत। उर्वरक उद्योग में सफलता के बाद आईपीएल ने उत्पादन आधारित कृषि उद्योगों में भी अपना व्यवसाय शुरू किया। इनमें सबसे पहला व्यवसाय उच्च गुणवत्ता वाले पशु आहार का उत्पादन एवं वितरण था। आईपीएल की इस पहल से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाला पशु आहार उपलब्ध हो सका, जिससे दुग्ध उत्पादन क्षमता के साथ साथ किसानों की आय में भी वृद्धि हुई। आईपीएल ने लाखों पशुपालकों और दुग्ध सहकारी समितियों के साथ साझेदारी की तथा उन्नत तकनीक द्वारा दूध और दूध से बने उत्पादों जैसे घी और दुग्ध पाउडर का उत्पादन शुरू किया। इन उत्पादों को पेस्चराइज्ड, फोर्टिफाइड करके मदर डेयरी जैसे प्रसिद्ध ब्रांड्स को सप्लाई किया जाता है और यह उत्पाद आईपीएल के अपने ब्रांड आईपीएल डेयरी फ्रेश के नाम से भी बाजार में उपलब्ध है। आईपीएल ने उत्तर प्रदेश में 5 चीनी मिलों को अपने अधिकार में लेकर दोबारा शुरू कर उनका भाग्य बदल दिया। इनकी कामयाबी से आईपीएल एक और चीनी मिल का अधिग्रहण करने के लिए प्रेरित हुई। वर्तमान में इन 6 चीनी मिलों से उत्पादन हो रहा है। इन मिलों ने प्रमुख बहुराष्ट्रीय दवाई बनाने वाली कंपनियों की ऑडिट जरूरतों को पूरा किया है, जिनके सख्त मानदंड होते हैं और जिन्हें फार्मा ग्रेड शुगर की जरूरत होती है। इसलिए आईपीएल चीनी का प्रमुख सप्लायर बन गया है अंतर्राष्ट्रीय फार्मा कंपनियों के लिए, जैसे ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन और एबट। साथ ही खान पान वस्तुओं का उत्पादन करने वाली कंपनियों जैसे कोक और पेप्सी, कैडबरी और नेस्ले जैसे बड़े नामों के लिए। हालांकि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि आईपीएल आधुनिक उन्नत तकनीक का लाभ गन्ना किसानों तक पहुंचा पा रहा है। जब से आईपीएल ने शुगर मिल खरीद दी है, जब से एक तो पेमेंट टाइम पे हो रहा जी, खाद पर्चियों पे मिल रहा। जो हमारे यहाँ तो अधिकारी हैं ये भी बार बार मानो आके पोटास के बारे में बता हमें। पोटास के बहुत लाभ हैं हमें मिले। हमने एक खेत में आधे में पोटास डाला, आधे में पोटास नहीं डाला। जिसमें पोटास डाला उसमें गन्ना भी मोटा और किले भी ज़्यादा, पेड्डी के लिए भी किले भी बहुत ज़्यादा। जब से आईपीएल वालों ने फैक्ट्री ली, उसमें खाद दवाई हर तरह की सुविधा मिली। आईपीएल आने से हमारे क्षेत्र में खुशहाली आ गई, बहुत बढ़िया जी। इसके अलावा आईपीएल ग्रामीण क्षेत्रों में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हुए सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, जैसे स्वास्थ्य कैंपों का आयोजन, ग्रामीण क्षेत्रों में जिम, कॉलेजों और पब्लिक स्कूलों की मरम्मत, बस स्टॉप आदि का निर्माण और सहकारी समितियों की सहायता आदि। अपनी अनगिनत गतिविधियों के माध्यम से आईपीएल ने खुद को भारत के ताने बाने से जोड़ा है। चाहे हम इसे देखें या ना देखें, आईपीएल ने हम सबके जीवन को प्रभावित किया है। हमारे फ्रिज में रखी सब्जियों से लेकर किसान के चेहरे की मुस्कान तक। आईपीएल की कहानी स्थिर नहीं बल्कि गतिशील है, जो भारतीय कृषि की कहानी का आईना है और निरंतर बदल रही है। आखिरकार इंडियन पोटैश लिमिटेड का एक अहम हिस्सा है। जी हां, हम खुश हैं आपकी खुशहाली में।